नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। वक्फ संशोधन बिल पर साक्षी महाराज का बयान, ताजमहल और लाल किले पर दी प्रतिक्रिया, बिहार चुनाव पर कही बड़ी बात। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें इन्होंने ऐतिहासिक इमारतों और राष्ट्रीय संपत्तियों पर वक्फ के दावों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। यह बयान उन्होंने संसदीय आवास साक्षी धाम में बीजेपी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिया। साक्षी महाराज ने कहा, आजकल वक्फ की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ताजमहल, लाल किला और यहाँ तक कि संसद भवन को भी वक्फ की संपत्ति बताया जा रहा है। यह बिल इसलिए लाया गया है ताकि यह सच सामने आ सके कि ये संपत्तियाँ किसकी हैं। उनका कहना था कि वक्फ संशोधन बिल का उद्देश्य यही है कि हम इन संपत्तियों के वास्तविक मालिकाना हक को स्पष्ट कर सकें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर किया जा सके। साक्षी महाराज का यह बयान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी को सबसे बड़ी भूमि माफिया पार्टी कहे जाने पर प्रतिक्रिया के रूप में आया। इन पर साक्षी महाराज ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, नाई के बाल कितने हैं यह तो खुद ही सामने आ जाएगा। यह बयान साफ तौर पर विपक्ष पर तंज था, जो बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं। इसके अलावा साक्षी महाराज ने बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर भी अहम बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा, हम ताकतवर जरूर हैं, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने की सोच नहीं रखते। एनडीए एकजुट है और सभी सहयोगी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज, उन्नाव। जेल की सीट के इंतजार कर रहे हैं प्रतीक्षा कर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़ी अगर भू माफिया अगर पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नई बात सामने आ जाएंगे, जांच जारी है, सब पता चलेगा भू माफिया समाजवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और बहुत जल्द बिहार में चुनाव है, ऐसे में इस बिल के आने के बाद नीतीश की टेंशनें बढ़ गई हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बिहार में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और एडवांस में जब चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा तो वहाँ में भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर नीतीश के साथ। अब हम अकेले हों तभी एनडीए के साथ में हैं। हम एक छोटे से कार्यकर्ता को सम्मान करने वाले हैं, सबकी सलाह लेने वाले हैं। हमने बिल पास किया, उसमें एनडीए का पूरा सहयोग है। तो हम अकेले चलने की बात ताकतवर होने के बाद भी नहीं सोच सकते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। मुझे लगता है कम से कम तुष्टीकरण के आधार पर कांग्रेस अखिलेश राजनीति करते रहे। ये जो हमने वक्त निरसन विधेयक लाया है मोदी जी ने सरकार में, इससे लाखों लाख और करोड़ भी कहूँ मैं तो गरीब मुसलमानों का भला होने वाला है और आने वाले समय में ये पूरी तरह से साबित हो जाएगा। ताजमहल भी एक वक्त की संपत्ति है, इस बार देखा गया कि तो 5 साल यही दुर्भाग्य है जो आपने कहा। ताजमहल भी वक्त की संपत्ति है, पार्लियामेंट वक्त की संपत्ति है, लाल किला भी वक्त संपत्ति है, जहाँ कुंभ लगा वो भी वक्त संपत्ति है, सब वक्त संपत्ति है। तो हिंदुस्तान का क्या है? इसलिए क्या वक्त की है क्या नहीं है, ये सारी का दूध पर। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।